हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज मैं क्लास 7th के मैथमेटिक्स की सेकंड वीडियो लेकर के आ गया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा उस एक्सरसाइज को जिस एक्सरसाइज को हम कर रहे थे, जिसको हमने छोड़ दिया था, उसी में अब हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस उसके हैं उनको मैं आज क्लियर कर लेता हूँ। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन तक बता दिया था उसमें कि किसी भी फ्रैक्शन का जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसे मैं कैसे कर सकता हूँ, ये चीज़ हमने उसमें बताई थी। आज मैं एक फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैंने बताया था, लेकिन आज फिर मैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मेरा मिल सके, ताकि आपको समझ में आए कि फ्रैक्शंस का मैं डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकाल सकता हूँ। अब मान लीजिए अगर आपके पास फ्रैक्शन है 4/5, 7/10 एंड 11/15 एंड 17/20, तो इसमें अगर मेरा जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम होता, तब मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको बताया था कि अगर सेम होता तो उस कंडीशन में मैं क्या करता, मैं केवल न्यूमरेटर को देख के चलता और उसमें मैं फाइंड कर देता। लेकिन अब मेरा सेम नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे करना होगा पहले डिनोमिनेटर को सेम। और डिनोमिनेटर सेम मैं कैसे कर सकता हूं, पहले मैं सबसे पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, और फिर मुझे डिनोमिनेटर की संख्या का डिवाइड देना होगा एलसीएम में, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या का जो डिनोमिनेटर है उसे सेम कर सकता हूं। अब मैं करके दिखाता हूं। देखिए, इनका एलसीएम आएगा 60। अब मुझे डिनोमिनेटर का डिवाइड देना है इसमें एलसीएम में, और इनका मल्टीप्लाई करके चलना है मुझे ऊपर न्यूमरेटर में। तो 5 का डिवाइड दूंगा, 12 टाइम जाएगा, तो 12 4 जा 48, तो 48/60। अगेन 10 6 जा 60, तो 7 6 जा 42, तो 42/60 एंड 15 4 जा 60, तो 11 4 जा 44, तो 44/60। अगेन 23 जा 60, तो 7 3 जा 51/60। अब इसमें मेरे अभी तक यहां पर डिनोमिनेटर सेम हुए हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं आसानी से न्यूमरेटर में से जो डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे बनाना होगा वो मेरा बन जाएगा फिलहाल। तो फिलहाल मैं इसे करूंगा। तो मेरा सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 42/60 एंड उससे बड़ी 44/60, उससे बड़ी 48/60 और उससे बड़ी 51/60। अब इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैंने बना दिया इसका। और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने एलसीएम लेकर के जो नीचे वाली संख्या है उसे बराबर किया। उसके अलावा मैंने जो ऐड फ्रैक्शंस का जो प्रोसेस होता है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, वो मैंने इसमें किया है, और उससे मेरा ये सेम आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर तो इसका बना दिया, लेकिन जो नॉर्मल फ्रैक्शन मैंने ली थी उनको मैं लूंगा, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि ये वाली फ्रैक्शन इसमें बड़ी छोटी है। अब 42/60 वाली कौन सी फ्रैक्शन है, 7/10 एंड उससे बड़ी कौन सी फ्रैक्शन है 44/60 यानी 11/15। अगेन उससे बड़ी 48 वाली कौन सी फ्रैक्शन है 4/5 और अगेन मेरी 17/20। तो ये फ्रैक्शंस मेरी इसमें एक असेंडिंग ऑर्डर में है, और इसको अगर मुझे डिसेंडिंग बनाना हो तो सबसे पहले ये आएगी बड़ी, उसके बाद ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी। तो साइन आपका इसी तरीके से रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ये ऐसे, और सबसे पहली फ्रैक्शन यही लिख जाएगी। मतलब होगा तो वही सेम, बस डिसेंडिंग ऑर्डर मैं निकाल लूंगा यहाँ से। समझ लो आप 17/20 आपकी बड़ी है, फिर 4/5 इससे छोटी है, फिर 11/15 इससे छोटी है, 7/10 इससे छोटी है। तो ये आपकी आ गई एक डिसेंडिंग ऑर्डर, जो किसी भी फ्रैक्शन का मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, एलसीएम लेकर के मुझे नीचे डिवाइड देना होगा और ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। इससे मैं किसी भी फ्रैक्शन का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसे मैं निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। 3/5 की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 3/5 की मुझे अगली कितनी इक्विवेलेंट पूछ रहा है, 5 इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो 5 इक्विवेलेंट मैं कैसे निकालता हूं, यानी इसी का मुझे 5 बार टेबल लेना है, बस न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। जैसे 3/5 है तो 3 का टेबल 5 टाइम ले लो न्यूमरेटर पे, जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो ये इसकी अगली 5 इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना इससे। अब ये तो न्यूमरेटर हो गए, अब डिनोमिनेटर में भी सेम, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। तो ये इसकी अगली 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी 3/5 की। तो इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आगे निकाल सकता हूं। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दे रखी है और वो बोल रहा है कि आपको इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको
नॉर्मली इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है इसकी इक्विवेलेंट आगे की निकालनी हो तो उसके आपको केवल मल्टीपल आपको निकालने हैं, यानी केवल टेबल आपको लेते जाना है। इसी तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, यानी अब मेरी आ गई ऐड फ्रैक्शंस। किसी भी फ्रैक्शन का ऐड कैसे कर सकता हूं, किसी भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूं, मल्टीपल कैसे कर सकता हूं, डिवाइड कैसे कर सकता हूं। तो अब मैं आगे आपको बाय प्रोसेस आपको एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज के हिसाब से मैं लेके चलूंगा और एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम करते चलेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। आपको फ्रैक्शन दे रखी है और उसको आपको सम करना है, यानी ऐड करना है फ्रैक्शंस को। 5/8 + 3/10, 5/8 + 3/10। तो अभी जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं वो इतना सरल रहेगा आपके लिए कि आगे आपको किसी भी कोई भी हार्ड क्वेश्चन आता है तब आपको डिफीट नहीं खाओगे। कई बार क्या होता है कि हम दो फ्रैक्शंस के चलते कुछ सॉर्ट आउट, कुछ शॉर्ट ट्रिक हम ऐसे ले लेते हैं जो आगे की जो बड़ी फ्रैक्शंस होती हैं उनमें फिर दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। तो मैं आपको नॉर्मल जो तरीका है उससे मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको आगे की कोई भी बड़ी फ्रैक्शन आती है या मिक्स आती है, इम्प्रॉपर आती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस आती हैं, तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये चीज यहां से समझ में आ जाएगी तो आगे आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आती जाएगी। हालांकि मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया तो उसमें क्या होता है कि जब मैं इन फ्रैक्शंस को लेता हूं तो वो कहते हैं कि सर कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो शॉर्ट ट्रिक मैं बताता भी हूं तो वो चीज उनको उस टाइम तक तो समझ में आ जाती है जो दो फ्रैक्शन है। लेकिन जब मैं आगे की फ्रैक्शंस जो 3-3, 4-4 फ्रैक्शन उनको लेके चलता हूं तो फिर उनमें वो जो कॉमन प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है वो ये है कि फिर वो समझ में उस तरीके से आता नहीं है और शॉर्ट ट्रिक से वो हो भी